आंवला नवमी। कार्तिक उतरते ही नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करें। जल, रोली, मूली, चावल, गुड़, सुहाली, पतासा, आंवला, एक ब्लाउज दक्षिणा चढ़ाएं। दिया और धूप जलाकर 108 फेरे दें। कहानी सुने। ब्राह्मण ब्राह्मणी को ब्लाउज देकर जिमाई, धोती दक्षिणा दें। भोजन में आंवले का होना जरूरी है और स्वयं भी भोजन करें। सब कोई ब्राह्मण को दे। अपनी इच्छा हो तो दक्षिणा गहना डालकर लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को दे। आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने की आंवला दान करता था और बाद में जीतता था। एक दिन उसके बेटों बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवलों का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए उनका दान बंद करा देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई और आंवले का वृक्ष लगा है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फले हुए हैं। तब राजा रानी सवा मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे बहू के धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, जो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों के काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा लेंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आँख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी सासू जी की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। एक दिन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद बिंदाई जी की कहानी जरूर सुने। बिंदाई जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का था। अपने घर से लड़का निकल गया और बोला कि आज तो बिंदाई जी से मिलकर ही अपने घर जाऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ जंगल में चला गया। तो बिंदाई जी ने सोचा कि मेरे नाम से घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजने का काम भी मेरा ही है। जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर बिंदाई जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश भरकर बोले, तू कहाँ से आ रहा है। तब वह बोला कि मैं बिंदाई जी से मिलने आया हूँ। तब वह बोले कि मैं बिंदाई जी हूँ, मांग तो क्या मांगता है। परंतु वह एक ही बार मांगी। वह लड़का बोला कि क्या मांगूँ, बाप की कमाई में रखूँ, हाथी की सवारी करूँ, दाल भात मुट्ठी परोसे, ढोकला पूड़ी भर करके खाऊं, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो बिंदाई जी बोले कि लड़के तूने सब कुछ मांग लिया, जो तेरा ऐसा हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा एक छोटी सी बिंदनी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सारा धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देखा माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, बिंदाई जी से मांग कर लाया हूँ। हे बिंदाई जी महाराज, जैसा सब उस लड़के को धन दिया वैसे सबको देना। कैसे सुनते अपने परिवार को धन देना। जय गणेशाय नमः।